आज हम लोगों का टॉपिक्स क्या क्या होगा देख लेते हैं। चलिए, इंस्ट्रक्शन सबको पता है, टॉपिक्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आज क्या क्या होगा। यूजर इनपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे हम लोग। यूजर इनपुट में क्या है, यूजर कैसे इनपुट करता है प्रोग्राम रन टाइम में, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, इफ एल्स, और एक कौन सा होता है, इफ एल्स होता है, और एक होता है एल्स इफ, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक्स, कईयों को स्टैटिक ब्लॉक्स नहीं पता क्योंकि ये बहुत लोग कवर ही नहीं करते हैं, और हम लोग समझेंगे जावा में आप आगे जाके करियर कैसे बना सकते हैं। और हमारा जो फुल कोर्स है, क्योंकि देखिए बहुत लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है वो और भी आगे सीखना चाहे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको जाके हेल्प करने वाला है। आप कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड रखोगे, आप समझ जाओगे उसको, तो आपको हेल्प मिलेगा, आपके जॉब में हेल्प मिलेगा, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें हेल्प मिलेगा, और आप चीज़ों को समझ पाओगे कि किस तरीके से समझे। और एक चीज जो बहुत अननोटिस जाता है, और एक फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ, जब वो एक अच्छा ट्यूटर आपको पढ़ाता है ना, तो कल के दिन आपको भी पता होता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। आई होपफुली मैं आपको जो समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बहुत ही ईजीएस्ट वे में बता रहा हूँ, और कल के दिन आप भी किसी को समझाओगे तो आप भी यही कोशिश करोगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर इनपुट क्या होता है, यूजर इनपुट होता है कि जैसे कि प्रोग्राम हमारा जब रन कर रहा है, वहां पे हमको इनपुट देना है। अब हम लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम बनाया है वहां पे इंट एक्स का वैल्यू 20, कुछ भी हम लोग प्रोग्राम बनाने के टाइम में, लिखने के टाइम में ही हम लोग देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि जब प्रोग्राम रन हो तब वो हमारा एंटर हो। अभी मान के चलते हैं, सपोज स्ट्रिंग जो हमने कल देखा था, हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था, स्पेस रिमूव किया था। हमको कुछ एक ऐसा स्ट्रिंग देना है रन टाइम में, मेरा नेम है विकास शर्मा, तो मैं रन टाइम में इसको इनपुट करना चाहता हूँ और वो मुझे कैलकुलेट करके दे विकास शर्मा में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये रहेगा ना आपके लिए इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बाकी जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने माइक्स को यूज करें, एक्टिव रहें, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो सामने आए, और चुप रहने की जरूरत नहीं है। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा और आपको भी समझ में आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। सेलेक्ट नहीं हुआ पेन यार, चलो। तो यूजर इनपुट इन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो पहले आप इस चीज को समझिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है डेटा पास करना, ठीक है। कमांड लाइन का मतलब क्या होता है, कमांड, कमांड प्रॉम्प्ट। एमएस डॉस किसी को पता है, नहीं पता है, मैं बताता हूँ एमएस डॉस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेंगे और भी समझेंगे। जो भी हमारा जो फुल कोर्स है वहाँ पे हम लोग सिर्फ जावा नहीं सिखाते हैं, वहाँ पे थ्रू आउट द टाइम कंप्यूटर की जो बेसिक चीजें होते हैं जो आनी चाहिए सबको, वो भी कवर अप करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एमएस डॉस क्या है। एमएस डॉस, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जावा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ। एमएस डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, यानी कि जो आप माउस से यूज करते हो, ओपन करते हो, ऑन करते हो। आपने लास्ट कौन सा ओएस देखा, विंडोज एक्सपी आपने देखा है किसी ने, किसी ने नहीं देखा विंडोज एक्सपी, किसने हैंड रेस किया है। अच्छा मैं खुद ही हैंड रेस कर रहा हूँ, किधर है इन कॉल मैसेजेस, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने विंडोज एक्सपी देखा है। विंडोज एक्सपी से पहले किसी ने देखा है विंडोज 98। माइक का यूज करो, बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट होता है एक तरफ देखना, ठीक है। विंडोज 98 आपने किसी ने देखा है, नहीं देखा, ठीक है। विंडोज 98 था, विंडोज 98 के बाद आया था विंडोज 2000, ठीक है। 98 से पहले आया था विंडोज 95, ये बिल गेट्स ने निकाला था विंडोज 95, और तभी कंप्यूटर के वर्ल्ड में चेंज पूरा आ गया, ठीक है। विंडोज 95 में आइकॉन्स था, स्क्रीन थे, कलरफुल स्क्रीन थे, माउस का हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन 95 विंडोज 95 से पहले था एमएस डॉस, ठीक है। एमएस डॉस, एमएस डॉस क्या है,
पूरा का पूरा आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, यानी कि उस पे कोई स्क्रीन नहीं दिखता, मतलब स्क्रीन दिखता हम लोगों को, हम लोग माउस का यूज नहीं कर सकते हैं, कलर्स नहीं है कुछ वहां पे, जो भी हम लोग काम करते हैं लिख के करते हैं, फोल्डर क्रिएट करना, फोल्डर डिलीट करना, किसी फाइल में राइट करना, तो वो हम लोग MS DOS के थ्रू करते थे। आज के टाइम में भी MS DOS एग्जिस्ट करता है हमारे लैपटॉप में, उसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट आप लोग देखना चाहोगे क्या होता है? मैं दिखाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। जावा के जो प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, हम लोग यहीं पे जाके जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो बहुत सारे टूल्स आ गए, वहां पे डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, लेकिन इन जेनरिक वे जावा के प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, एक टाइम पे जब ये कुछ विंडोज नहीं था, इसी पे सारा काम होता था। अभी तो छोटा सा एक एप्लीकेशन बन के रह गया है, लेकिन इससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके जब ये रन होता है हमारा प्रोग्राम तो इसी के ऊपर हमारा प्रोग्राम रन होता है। और इस टाइम पे जो हम लोग रन टाइम के टाइम वैल्यू जो इनपुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। सबको क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जाके जो वैल्यू एंटर करेंगे उसको बोलेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये करने के लिए हम लोगों को एक क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर पैकेज क्या होता है, थोड़ा पैकेज के बारे में बताइए। तो मैंने पैकेज के बारे में बताया, अभी हम लोग समझेंगे पैकेज को क्या होता है, और मतलब प्रोग्राम के दौरान समझेंगे, और हमें पैकेज की जरूरत क्यों है, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट यानी कि हम लोग जो रन टाइम के टाइम पे प्रोग्राम जो हम लोग इनपुट करते हैं उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को एक क्लास इंपोर्ट कराना है, उस क्लास का नाम है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर इंपोर्ट कराना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ इसको, नहीं तो स्कैमर लग रहा है ये, ठीक है। स्कैनर क्लास को भी इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जावा में हम लोग स्कैनर क्लास का यूज कर सके, एक ऐसा लाइन हम लोगों को लिखना है जावा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे जावा, एक डॉट लगाएंगे, फिर ये पैकेज का नेम देंगे, पैकेज का नेम जो स्कैनर क्लास का है वो यूटिल है। उसके बाद हम लोग स्कैनर लिख सकते हैं, क्योंकि स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये वाला कमांड हम लोगों को लिखना है, ठीक है। हम लोग चाहें तो यूटिल क्लास के, यूटिल पैकेज के सारे क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकोलन। अगर इतना लिख दे तो इसी वाले यूटिल पैकेज में ना बहुत सारे क्लासेस होंगे, उन सबको इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी इसके अंदर जितने सारे क्लास होते हैं सबको यूज करते हैं। तो अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, क्या इंपोर्ट करे सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज, कलेक्शन ऑफ पैकेज इज कॉल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड पैकेज। मान के चलो आपने प्रोग्राम बनाया, एक जावा प्रोग्राम बनाया, जावा प्रोग्राम 1 रखा नाम आपने उसका, और फिर आपने बहुत सारे प्रोग्राम बनाया, जावा प्रोग्राम 2, जावा प्रोग्राम 3, इन सबको अगर कंबाइन कर दे हम लोग, कंबाइन करके हम लोग सबको एक पैकेज में ऐड कर सकते हैं। पैकेज 1 नाम का आप, या फिर पैकेज का जो भी आप नाम दे उसको आप सब इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको किसी भी क्लास को रीयूज करना है किसी भी प्रोग्राम में, जावा 1 या जावा 2 जावा 3, तो आपको इस पैकेज के थ्रू इस क्लास को यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, पैकेज का नेम देंगे पैकेज 1, उसके बाद जिस क्लास को आप यूज करना चाहते हैं, जैसे जावा का 2 को हम यूज करना चाहते हैं, जावा 2 लिख के यहाँ पे सेमीकोलन दे देंगे, ठीक है। अगर आपको सारे क्लास को एक साथ यूज करना है, इंपोर्ट कराना है, तो जस्ट यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट स्टार, ये वाला, ठीक है।
समझ में आ गया सबको इंपोर्ट क्या होता है? कोई इशू नहीं है इसमें? ठीक है, इजीली समझ में आ गया सबको ना, इंपोर्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, सब बहुत इंटेलिजेंट हो। अब हम लोग, मैंने क्या बताया कि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं यूजर टाइम में इनपुट लेने के लिए। तो जब हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करते हैं ना, तो जैसे कि यूजर जब इनपुट कर रहा है वैल्यू, जिस तरीके से हम प्रोग्राम के अंदर इंट x इक्वल टू 20 लिखते हैं, स्ट्रिंग abc इक्वल्स टू जो भी आपका नेम हो गया, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू आपका नेम आप लिखते हो, तो आपके प्रोग्राम को पता होता है ना कि इंट x जो है वो नंबर टाइप का वैल्यू है, डेटा टाइप है। जो स्ट्रिंग टाइप, ये वाला जो आपका नेम है स्ट्रिंग टाइप का है, आपके प्रोग्राम को पता चल जाता है ना, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग भी आपने मेंशन किया है, इंट भी मेंशन किया है, राइट। तो जो आप यूजर इनपुट करेगा रन टाइम में वो वैल्यू को, तो वो चीज आपके प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? उसके लिए स्कैनर क्लास का हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? स्कैनर क्लास का। और ये सारे जो फंक्शन आप देख रहे हो, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट यहाँ पे इंट लाइन लॉन्ग, ये सारे फंक्शन जो है ये सारे डेटा टाइप है। देखो आप ध्यान से, इंट लाइन, लाइन हो गया आपके स्ट्रिंग के लिए हो गया, ये लॉन्ग के लिए हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया। अभी इन सबको यूज करेंगे हम लोग, फ्लोट, डबल, बाइट, बुलियन। तो ये सारे मेथड का यूज करके हम प्रोग्राम को समझा सकते हैं, ये जो यूजर ये वैल्यू इनपुट कर रहा है ना, ये इंट टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये लॉन्ग टाइप का है, ये बुलियन टाइप का है। ठीक है, अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम लोग का दूध का दूध, पानी पानी, पानी का पानी हो जाएगा, चाय का चाय हो जाएगा। ठीक है, मुझे विनोद, कोई समझा नहीं क्या? या कोई विनोद नहीं है? ठीक है, किसने रिस्पॉन्ड किया है? अंकित कुमार। अच्छा, आप विनोद हो कि समझ गए? दोनों में से कौन से हो? ठीक है, अंकित कुमार हो, ठीक है। विनोद को नहीं जानते हो मतलब? ठीक है, विनोद को जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल प्रोग्राम है, यहाँ पे आप ये देख लो, इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं। इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। हम लोग यूज करेंगे VS कोड अगेन। सभी को प्रोग्राम मिल गया था? कल कोई ऐसा है जो हमारे प्रोग्राम को जिसने वापस से अपने सिस्टम में रन करके देखा? ठीक है, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास बनाएंगे। मैंने एक एंटर मार दिया वहां से, पहले क्यों मारा है बाद में देखेंगे। क्लास यूजर इनपुट, ठीक है। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? पब्लिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। चलिए ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, क्यों हम लोगों को इंपोर्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको दिखाता हूं क्यों इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। स्कैनर क्लास को हम लोग यूज करने वाले हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट का नेम जस्ट एस रखते हैं, फिर से न्यू स्कैनर, इसके अंदर हम लोगों को देना है एक वैल्यू system डॉट इन। ये भी आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट सिर्फ मेन मेथड में नहीं देना है, बहुत जगह आर्ग्यूमेंट हम लोगों को देना पड़ता है। ठीक है, इसको मैंने क्यों दिया यहाँ पे? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे जब हमारा प्रोग्राम रन होगा। क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे? एंटर योर नेम करके। ठीक है, तो उसके लिए वापस से हम लोग system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज कर लेंगे। ये वहां से बहुत काम का चीज है, जब तक काम में आ जाता है। योर नेम, ठीक है। चलिए अभी एंटर योर नेम करेंगे तो क्या होगा पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को क्या देना पड़ेगा? एक स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग नेम देंगे और इसमें क्या लिखेंगे? s डॉट नेक्स्ट लाइन। ये वाला लाइन पूरा लिखा रहेगा, लाइन ऐसे। ये वाला, ये इस लाइन पे जब एग्जीक्यूशन आएगा, पहले तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा जावा में, तो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज एंटर योर नेम। उसके बाद ये वाला लाइन पे जब एग्जीक्यूट होगा
तो ये चेक करेगा ये नेम के अंदर तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। जैसे ही देखेगा यहाँ पे s डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आपका प्रोग्राम समझ जाएगा, अच्छा ये हम लोग रन टाइम में हमको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है लेके दिखाते हैं। तो लेकिन अभी जो हमारा प्रोग्राम रन करेंगे ना, तो प्रोग्राम हमारा रन होगा नहीं। उसका क्या रीजन है देख लेते हैं हम लोग, एक बार रन करके देख ही लेते हैं। गलती करेंगे तभी तो समझेंगे गलती क्यों नहीं करना है। अभी फटाक से एरर दे देगा, देखो एरर, हम लोग थोड़ा एरर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। मैग्नीफायर ऑन करते हैं और एरर पढ़ना है सबको, एरर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो अब गलती समझोगे गलती क्या है तो ही गलती नहीं करोगे। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। जावा डॉट लैंग्वेज एरर अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। अभी इसको समझ नहीं आ रहा है भाई स्कैनर कहाँ है, स्कैनर अपने मन से लिख दिया, स्कैनर कहाँ है, तो भाई इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर को। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे इंपोर्ट कीवर्ड का, और इंपोर्ट वाला जो लाइन है ना, ये प्रोग्राम से बाहर होता है, यानी क्लास से भी बाहर हम लोगों को लिखना है, ये क्लास के अंदर नहीं लिखना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। या तो स्कैनर अब यूटिल क्या है, यूटिल पैकेज है। अब यूटिल पैकेज में बहुत सारे क्लास है, मान के चलो इस पैकेज में आपको बहुत सारे क्लास है, उन सबकी जरूरत है। अभी तो हमारा काम सिर्फ स्कैनर क्लास चल रहा है, आप हायर लेवल के प्रोग्राम कर रहे हो तो उसमें और भी चीजों का आपका जरूरत है, तब आप क्या करोगे, तब नॉर्मली आप आराम से चार लगा के आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सारे पैकेजेस है ना, वो इम्पोर्ट, जो क्लासेस है इम्पोर्ट हो जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसके अंदर कौन कौन से क्लासेस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास का आप नेम देखो, सजेशन में आ रहा है ना, यूटिल डॉट लॉग इन, regex, स्ट्रीम, ये सारे क्लासेस इसके अंदर है, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा काम स्कैनर से हो जाएगा, तो बस स्कैनर दे देते भाई। अब हमारे प्रोग्राम को मालूम चल जाएगा, ये जो स्कैनर क्लास है ना, ये आ रहा है यूटिल पैकेज से, ठीक है, यूटिल पैकेज से आ रहा है, और ये लाइन जो है एज इट इज होगा, लिखना पड़ेगा आपको। चेंज कर सकते हो हार्डली आप तो इस ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर सकते हो, और जो आप नेम रखोगे यहाँ पे उसी के बाद डॉट लगाओगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास को मेथड को यूज करने का हमें ऑप्शन देता है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये एस किसका है, स्कैनर क्लास का है, तो ये हमने ऑप्शन क्या दिया है, एस क्लास, जो स्कैनर क्लास है उसके अंदर जो मेथड है उसको यूज करने का ऑप्शन दिया है। स्कैनर क्लास के अंदर कौन कौन सा मेथड है, बहुत सारा मेथड है, उसमें से एक मेथड कौन सा है, नेक्स्ट लाइन है। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट लेता है। तो एस डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे तो अब क्या होगा, ये इनपुट लेगा। अभी इनपुट लेगा तो इनपुट लेने के बाद वो हमें डिस्प्ले भी कराना है, तो एक बार हमने इनपुट ले लिया तो एक बार इसको डिस्प्ले कराते हैं। वापस से लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम इज, ठीक है, प्लस डाल के नेम दे देंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे ताकि हम लोग समझ पाएंगे उसका यूज एक्चुअल में क्या है। देखिए यहाँ पे आ गया एंटर योर नेम, और यहाँ पे कर्सर हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम नेम को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही एंटर मारेंगे ना, योर नेम इज विकास करके आ गया, राइट। अभी हम चाहें ये जो नेम यूजर इनपुट कर रहा है, तो इस नेम के ऊपर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं ना। इस विकास में वी को रिप्लेस कर सकते हैं, इस विकास को कैपिटलाइज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, या तो हम लोग डायरेक्टली नेम डॉट लेंथ काउंट कर ले, यहाँ पे एक काम करते हैं, दूसरा स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग न्यू नेम लिखते हैं, और ये नेम है ना, नेम डॉट टू अपर केस अगर करेंगे तब क्या होगा, ये जो नेम है हमारा हमने स्मॉल लेटर में लिखा है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या प्रिंट कराना है, न्यू नेम। चलिए रन करके देखें, वापस से हमें ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। जैसे ही एंटर मारेंगे देखो कैपिटल लेटर में प्रिंट हुआ है ना। तो आपको इसका यूज समझ में आया, क्या यूज है, समझ में आया आप लोगों को। चलो अब और थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करते हैं जिसका हम लोग यूज रियल लाइफ में करते हैं,
हम लोग पासवर्ड वाला सिस्टम बनाते हैं कि पासवर्ड सही है कि गलत है, ठीक है। लेकिन ये चीज बनाने से पहले हम लोग आज समझेंगे इफ एल्स कंडीशन को, उसके बाद वापस से इस टॉपिक में आएंगे और इफ एल्स का यूज करेंगे और यूजर इनपुट का भी यूज करेंगे और बताएंगे कि कोई यूजर पासवर्ड इनपुट कर रहा है तो पासवर्ड सही है कि गलत है बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक मतलब रियल टाइम टाइप का प्रोग्रामिंग भी हो जाएगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा, रहेगा ना। पहले हम यूजर को ऑप्शन देंगे पासवर्ड सेट करने का। एक बार यूजर पासवर्ड सेट कर लिया तो उसको हम ऑप्शन देंगे लॉगिन करने का। लॉगिन करने के लिए उसको वही पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। अगर वो इनपुट नहीं करता है, गलत इनपुट करता है तो बताएगा रॉन्ग पासवर्ड, यू कैन नॉट लॉग इन आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। मजा आएगा ना सबको, इंटरेस्टिंग रहेगा? ठीक है, चलो तो हम लोग उससे पहले देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। ध्यान लगाए रखना। अभी तक मजा आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है ईच एंड एवरीथिंग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्ड, लड़कियां रिस्पॉन्ड करें तो लड़कों का भी जोश बढ़ता है कि हाँ भाई मैं तो लड़का हूं, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। हाँ, इस तरीके एनर्जी चाहिए। अब हम लोग आते हैं इफ एल्स पे। बहुतों को पता होगा इफ एल्स। इफ एल्स के बाद और एक कंडीशन होता है एल्स इफ, ठीक है। अब जैसे कि लिखा इफ एल्स, इफ एल्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में अगर बोले आइदर और, या तो ये या तो ये, ठीक है। दोनों में से कोई एक ट्रू होना है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना है। मान के चलो कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं मार्केट गया और मुझे एक शर्ट लेना है रेड कलर का, तो अगर रेड कलर का शर्ट मिलता है तो मैं ले लूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं ब्लैक कलर का लूंगा, ठीक है। और या फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अगर मैं रेड कलर का शर्ट मिलता है तो मैं ले लूंगा और नहीं मिला तो वापस आ जाऊंगा, हो सकता है ना। कंडीशन तो अपने मन से लगाएंगे, लेकिन इफ या एल्स, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो क्या ऑपरेशन होगा वो आपको लिखना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करना है आपको वो लिखना है। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल दे, ठीक है। जैसे कि देखो, यहां पे पहले पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखा है क्या? अच्छा, मैं बोल के समझाता हूँ। देखो, इफ का मतलब क्या होता है? अगर। एल्स का मतलब क्या होता है? एल्स का मतलब भी होता है, अगर होता है, लेकिन इफ के बाद एल्स आएगा। इफ यानी कि चलो भाई, मतलब उस चीज को हिंदी में समझो कि अगर मुझे लाल रंग का शर्ट मिला तो मैं खरीद लूंगा, मगर नहीं मिला तो मैं नहीं खरीदूंगा। दो कंडीशन है ना, अगर मुझे मिला, दूसरा है मगर मुझे नहीं, अगर मुझे नहीं मिला। दो कंडीशन है, तो उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इफ एल्स में। तो अगर मान के चलो यहां पे इफ, पहले तो हम लोग लिखेंगे इफ कंडीशन इज ट्रू। जो कंडीशन यहां पे दिया हुआ अगर ट्रू है तो हम लोग ये वाला एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, पहला कंडीशन फॉल्स होता है, तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। और ये एल्स इफ क्या होता है इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देख के समझ जाएंगे। यहाँ पे जो 4-5 लाइन लिखा हुआ है ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देखिए, पढ़िए और समझिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोग्राम जिसका नाम है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। .java क्लास का नेम देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ब्रैकेट यूज हो चुका है। अब यहाँ पे एक्शन में आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो मेरी टाइपिंग आप लोगों को फास्ट लग रही है, तो मैंने सीखा है भाई टाइप बिना देखे करना, तभी फास्ट लग रही है। आप लोग भी सीखो, मैं चाहता हूं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स लिखेंगे, ठीक है। इफ एक कंडीशन है,
इसके बाद एक ब्रैकेट होता है, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट होता है, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट होता है, फिर एल्स आता है, इसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट होता है। अब ये सिंटैक्स है, ध्यान से देखना है, ये जो सिंटैक्स है ना, इस ब्रैकेट में हम लोग को डालना है कंडीशन, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये बता रहा है, ये इफ तक का लिमिटर है, यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी काम होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो इसके अंदर जो भी लिखा है एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं लिखा है तो एल्स पार्ट में जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट का कोई ब्रैकेट नहीं होता है, एल्स तो भाई कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में ये होता है ना, एल्स तो भाई मजबूरी में काम में आता है। अच्छा आप लोग फेल हो गए, ठीक है, मेरे में जो लिखा है कर दीजिए, मैंने एल्स का कोई शर्त नहीं होता है, लेकिन इफ का शर्त होता है, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोले तो इफ गर्लफ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है बताओ, अरे बताओ भाई, गर्लफ्रेंड नहीं है सर। मतलब इफ का कंडीशन है तो गर्लफ्रेंड नहीं है, हमको तो लगा था भाई गर्लफ्रेंड लोग का ज्यादा कंडीशन होता है। ऐसा मेरी तो नहीं है सर। आप लोग का नहीं गर्लफ्रेंड पूछा भाई, इफ जो है, इफ ये जो इफ है, ये गर्लफ्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक पोज करता है या बॉयफ्रेंड का? गर्लफ्रेंड का पोज करता है ना, क्योंकि इफ को कंडीशन चाहिए, इफ बोलेगा भाई अगर ट्रू होगा ना तो ही, अगर भाई तुम मुझे गिफ्ट दोगे तभी मैं तुम्हारे संग घूमने जाऊंगी, ये हो गया इफ। एल्स बॉयफ्रेंड बोला भाई ठीक है तुम गिफ्ट दो या ना दो भाई मेरा तो ठीक है, चलो नहीं चाहिए मुझे गिफ्ट, हर चीज में हाँ, ठीक है ना। तो इफ का लेकिन कंडीशन होता है, अभी समझ गए? तो वो कंडीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो कंडीशन क्या हो सकता है, इफ 100 इज ग्रेटर देन 99, 100 इज 100, तो ये इसमें देखो बताओ इफ वाला कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताना। ट्रू है ना, तो ये जो ब्रैकेट है तो इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा ना वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। अभी तो 100 और 19 हम लोगों को आंख से दिख रहा है, अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट करे रन टाइम पे, बड़े बड़े नंबर्स हो, तब तो कंपेयर करके चाहिए होगा हम लोगों को, और यही चीज हम लोग क्या करेंगे, यूजर इनपुट में चेक करेंगे, इफ पासवर्ड मैच कर रहा है तो लॉगिन करवाएंगे, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है तो लॉगिन फेल कर देंगे, हो सकता है ना, मजा आएगा उसमें। तो ठीक है, तो मजा आने से पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चलो। इफ 100 इज ग्रेटर देन 99 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लेट्स गो ऑन डेट, ठीक है। अभी देखो तुम लोग को इसीलिए सब बोल रहा हूं ना ताकि तुम लोगों को याद रहे, ये सब आसानी से समझ में आता है ना। एक मिनट रुकना, पहले लिख दूंगा डेट। डेट का मतलब समझते हो कि नहीं भाई? अरे भाई महा सिंगल हो आदमी यार तुम। डेट का मतलब होता है घूमने जाना, ठीक है, घूमने गए खाए पिए, उसको भी डेट बोलते हैं। डेट सिर्फ तारीख नहीं होता है। पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा ना। अरे भाई तो सिंगल आदमी इसका मतलब ये थोड़े कि नॉलेज नहीं रहेगा, नॉलेज रख के रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। खोजना पड़ेगा सर। अरे हम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग्य हमारे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़की तैयार हो गई, यानी इफ तैयार हो गई, लेट्स गो ऑन डेट, ठीक है, खुश हो गई। अभी चलो थोड़ा सा इसको नाराज कर दे, तो यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये लिखते हैं भाई, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो डेट पे चलेंगे, एल्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखो आई एम नॉट इंटरेस्टेड आ गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो आ गया ना, एकदम आसानी से समझ में आ गया।
ठीक है, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत बताओ फटाक से, हाँ सर। एकदम आसानी से समझ में आ गया इफ एल्स क्या होता है। तो अभी आप लोग इफ एल्स समझ गए, और एक दूसरा कंडीशन है एल्स इफ। ठीक है, तो हायरार्की क्या होता है ना, अगर आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें एल्स इफ नहीं है तो पहले इफ आएगा फिर एल्स आएगा। अगर एल्स इफ है ना तो एल्स इफ आएगा, कब आएगा, इफ के बाद आएगा एल्स इफ। एल्स इफ चाहे तो मल्टीपल टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, लास्ट में एल्स जरूर आएगा। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जहां पे बहुत सारे कंडीशन होता है, वहां पे स्विच केस, जो हम लोग आज नहीं देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का है, तो हम लोग इफ एल्स देखेंगे उसको समझेंगे। अब एक कंडीशन मान के चलो कि, चलो देखते हैं, सर आउटपुट में एक्स कोलन क्यों लिखते हैं? वो एक्स कोलन आउटपुट में नहीं, ये जो आपका वीएस कोड है ना, ये बता रहा है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए दे रहा है कि ये स्ट्रिंग वाला वैल्यू है। ठीक है, इसका कुछ यूज नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं, बस वो डिस्प्ले हो रहा है, ये एस एक्स सब डिस्प्ले हो रहा है, इसका आप टेंशन मत लो, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना समझ लो। अब एक कंडीशन मान के चलते हैं कि आपके गर्लफ्रेंड को किटकैट चॉकलेट पसंद है, लेकिन आप लेके आए पर्क, अब गुस्सा हो गई, लेकिन बोली चलो ठीक है पर्क भी चलेगा, लेकिन आप नहीं लेके आए तो और गुस्सा हो गई। तो उसमें क्या होगा, उसमें 3 कंडीशन है, इफ है, एल्स इफ है, लास्ट में क्या आएगा, एल्स। लड़कियां ऑफेंड नहीं हो रही है ना, चलो कोई आंसर नहीं है, चलो ऑफेंड नहीं हो रही है। तो एल्स इफ में क्या होता है ना, एल्स इफ में हम लोग को कंडीशन देना पड़ता है। कंडीशन कैसे देना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन देना पड़ेगा, लेकिन एफ एल्स इफ जहां भी लिखेंगे हम लोग को लास्ट में एक एल्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस से लिखते हैं। अरे यार मैंने गलती कर, देखो कितना भूल, देखो ये देखो एडिटर अपने आप ही आपको कंडीशन दे दिया। इफ अब थोड़ा स्ट्रिंग कंपेयर करा ले, एक काम करते हैं, चेक करते हैं, 100 इक्वल टू 100 डबल इक्वल टू देते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, अगर 100 इक्वल टू 100 होता है तो पहला कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, एल्स इफ एक कंडीशन देते हैं, इज ग्रेटर देन 95, एक एल्स लगाएंगे। तो बेसिकली ये ज्यादा करके हम लोग यहाँ पे ज्यादा करके इफ एल्स आता है ना, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं आपका स्विच केस का। तो इसका यूज जो होता है ना बहुत कम आता है, इसका यूज क्या होता है, बहुत कम आता है। एक सेकंड रुकना, कोई ज्वाइन किया है क्या? ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये येलो येलो हो गया ना यार, बहुत डर्टी फेलो लग रहा है। नहीं, अब देखो अगर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद जितना भी है एल्स इफ है या एल्स में कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, इसमें क्या होता है कि कोई एक ही कंडीशन ट्रू हो जाए, जहां कंडीशन ट्रू हो गया ना वो अगला को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई उसका मन भर गया, वहां पे लड़की तैयार हो गई डेट पे चलने के लिए, आपके प्रपोजल का हाँ हो गया, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसी तरीके से क्या होगा, इफ वाला पार्ट अगर एग्जीक्यूट होता है
तो आगे जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इफ एल्स इफ वाला आके चेक करेगा। अगर एल्स इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ही आएगा एल्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले 3 वेरिएबल ले लेता हूँ। ये येलो येलो बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम को पता है कि अगला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे पहले से वो येलो येलो कर रहा है, ठीक है। इंट x इक्वल टू 100, इंट y इक्वल टू 200, इंट z इक्वल्स टू 300, ठीक है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डर्टी फेलो को साइड करते हैं और लिखते हैं हम लोग x इक्वल टू y देते हैं, इक्वल टू। अगर हम लोग को कुछ कंपेयर करना है तो हम लोग क्या ऑपरेटर यूज करेंगे, डबल इक्वल टू, ठीक है। एल्स इफ, उसके बाद क्या देंगे हम लोग, y इक्वल टू z, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, एल्स, लास्ट में एल्स आएगा। और इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है भाई, ये तो लड़का ही है इसमें। बताओ, अभी मैसेज आ रहा है स्टूडेंट का कि ये वर्कशॉप के टाइम पे सर ये मुझे बताइए सर ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, अभी वर्कशॉप का टाइम है कैसे बताएं। एनीवेज हम लोग फॉलो करते हैं इसको। 3 कंडीशन है ना, इफ एल्स इफ एल्स। अच्छा ये बताओ इसमें से तीनों में से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, हल्ला करो फटाफट। नहीं समझ आया, हल्ला करो फटाफट, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा ना, ठीक है। ना इफ होगा ना एल्स होगा, एल्स इफ होगा। अब बताओ अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यानी कि ये अगर लेस देन कर दूं और ये भी मैं लेस देन कर दूं, अब बताओ कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जोर से जोर से। सर दोनों होगा शायद, मैंने क्या कहा था, अगर पहला कंडीशन ट्रू हो गया तो जाके और चेक करेगा नहीं वो, ठीक है। इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू है, x इज लेस देन y, तो सिर्फ इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, वहीं पे तो तुम्हारा काम बन जाएगा भाई। तुम आगे बढ़ोगे क्यों, जरूरत क्या है, मेहनत क्यों करवाओगे यार, ठीक है। तो अगर हम लोग को हम लोग इफ में मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, और स्टेटमेंट या एंड और, या भाई गाना बंद कर लो अपना, कौन है, ठीक है। हम लोग इफ में मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि x इज लेस देन y और y इज लेस देन z, तभी हम एग्जीक्यूट होंगे। तो वो कंडीशन अगर मल्टीपल कंडीशन देना है तो वो हम लोग इफ के अंदर ही देंगे, वो मैं दिखा दूंगा अभी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेट्स गो ऑन डेट, ठीक है। चलो इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा तो भी हम डेट पे जाएंगे, एल्स इफ वाला कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ओके। तो इसमें भाई थोड़ा कम इंटरेस्ट के साथ, मुझे पता नहीं इमोजी कैसे यूज करते हैं भाई, चलो ये वाला इमोजी यूज करें, ठीक है भाई, मान गई किसी भी तरीके से। यहाँ पे लड़की बोल दी चलो निकलो, ठीक है, खच्चर लड़की है भाई। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। चलो इसमें क्या हो गया, नॉर्मली भाई परमिशन मिल गया, लेट्स गो ऑन डेट, सिर्फ इफ वाला एग्जीक्यूट हो गया। अब एल्स इफ वाला एग्जीक्यूट करा लेते हैं, इस कंडीशन को चेंज कर देते हैं, एल्स इफ वाला एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई चलो मान गई लेकिन सैड है, ओके लेट्स गो ऑन डेट। अगर ये भी फॉल्स हो जाएगा तब बेचारा एल्स लास्ट में काम में आएगा, क्योंकि एल्स के अंदर कोई कंडीशन ही नहीं है, समझ गए सब। चलो निकलो, निकाल दे इसको धक्के मारकर,
जायदाद से बेदखल कर दी। चलो अब मैं दिखाता हूँ मल्टीपल कंडीशन हम लोग इल्स इफ में दे सकते हैं, वो हम लोग एक और या एंड ऑपरेटर का यूज करके। तो एंड भी यहाँ पे डबल लगाएंगे, ठीक है। तो चलो आज हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ और के लिए एंटर के ऊपर एक बटन है, शिफ्ट दबा के उसको 2 बार प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आएगा। उसके बाद वो चेक करेगा इफ अगर x जो है y से छोटा है, अगर छोटा नहीं हो ठीक है, कम से कम जो ये जो कंडीशन है x y से बड़ा है, ठीक है। अगर x y से बड़ा है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो अगर y z से छोटा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। y z से छोटा है ना, y 200 है, z 300 है, और यहाँ पे x क्या है, x 100 है, y 200 है। तो यहाँ पे आप देखो x क्या है 100 है, y 200 है, तो ये वाला जो कंडीशन है फॉल्स हो गया, क्योंकि x आपका छोटा है y से और ये कंडीशन कह रहा है कि ये बड़ा है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया, क्योंकि यहाँ पे और लगा हुआ है, तो यही वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। किसी का दिमाग तो नहीं घूम रहा ये देख के? लेट्स गो ऑन डेट, ठीक है। तो ये अभी ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं चाहता और ये सब यूज करके, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस इतना समझ लो, इफ एल्स एल्स इफ क्या होता है, समझ में आ गया सबको? इफ एल्स क्या होता है, कोई इशू नहीं है, आराम से समझ गए, डेट वेट पे जा सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग हो गया तुम लोगों का आज, चलो ठीक है। तो अभी हम लोग समझ गए कंडीशनल स्टेटमेंट, हम लोग समझ गए यूजर इनपुट। अब हम लोग प्रैक्टिकली एक प्रोग्राम देखेंगे जहां पे हम लोग यूजर को बोलेंगे पहले अपना पासवर्ड सेट करो, उसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद फिर बोलेंगे चलो आप लॉगिन करिए, उसी पासवर्ड को डालना है। तो स्टार्ट करें प्रोग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। अब लोग पहले बैच है जिसको मैं इतना ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोग्राम सिर्फ 3 दिन के जावा क्लास में बता रहा हूँ, तो आप लोग बहुत लकी है मेरे ख्याल से, या फिर मतलब जो आप इस चीज को समझ के रहेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे, वेलकम वेलकम। तो यूटिल क्लास से हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर क्लास को, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करने वाले हैं। अब क्लास लिखेंगे लॉगिन सिस्टम। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम समझ गए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं आपको समझा पाए और समझ ही गए 2-3 दिन के क्लास में, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एज इट इज बनाते हैं। सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है लिखना यार, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। एंड्रॉयड में एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड का जो एक्चुअली ये जेवीएम एग्जीक्यूट करता है जावा प्रोग्राम को, और एंड्रॉयड को एग्जीक्यूट करता है डीवीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन, तो वहां पे ये इसकी जरूरत नहीं है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो चुका है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पासवर्ड सेट करवाएंगे यूजर से, करवाएंगे ना। तो भाई पासवर्ड जब भी आप बनाते हो, अकाउंट बनाते हो, तो पासवर्ड जो होता है उसको आप 2 बार टाइप करते हो, उसके बाद वो चेक करता है कि दोनों टाइम सही है कि नहीं, करता है ना, कंफर्मेशन के लिए। और मान के चलो कि अगर पासवर्ड अगर मिनिमम 6 डिजिट का चाहिए होता है ना, कम से कम कहीं पे 8 डिजिट का भी होता है, अगर कम होता है तो दिखाता है एरर कि भाई क्या है ये 6 डिजिट का दे दो। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे system.out.println enter your password, enter your type your enter your new password, ठीक है। किसको किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है? स्कैनर एस न्यू, ठीक है, ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना धीरे धीरे। देखो हम लोग स्कैनर क्लास को ले चुके हैं, और एस के अंदर क्या है, एस को हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट लेंगे। तो हम लोग क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग
पासवर्ड लेंगे, न्यू पासवर्ड इक्वल टू क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू हमको एंटर लेना है। तो ये न्यू पासवर्ड में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। ऐसे ही एंटर मारेंगे तो वहां पे री एंटर योर पासवर्ड का ऑप्शन आना चाहिए, री एंटर योर न्यू पासवर्ड आना चाहिए ना। ठीक है, चलो री एंटर करवा देते हैं, स्ट्रिंग री पासवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा, एस डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, पासवर्ड हो गया। अब हम लोगों को चेक कराना है कि पासवर्ड क्या है जो एंटर किया गया है, न्यू पासवर्ड, और री एंटर जो पासवर्ड किया गया है वो दोनों सेम है कि नहीं, चेक कराएंगे ना पक्का, क्योंकि तभी तो चेक करेंगे भाई कि सेम है, तभी तो बोलेगा हाँ ठीक है योर पासवर्ड इज सेट। तो चेक कराने के लिए क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डॉट इक्वल्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कराऊंगा बुलियन। बुलियन क्या है, ट्रू फॉल्स लेता है। ठीक है, बुलियन अभी नहीं लेके आराम से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में चेक कराते, क्योंकि बुलियन आप लोगों को नहीं दिखाया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे चेक कराते हैं हम लोग। यार यहाँ पे तो इफ एल्स कंडीशन आएगा, अभी तो इफ एल्स कंडीशन आएगा, यही तो होता है प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग। इफ में क्या होगा, न्यू पासवर्ड डॉट इक्वल्स री पासवर्ड। ठीक है, अगर नया पासवर्ड जो एंटर किया था हमने, आपने जो दोबारा री एंटर किया पासवर्ड उसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या मैसेज आना चाहिए, योर पासवर्ड इज सेट आना चाहिए ना। अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर देंगे सक्सेसफुली, एल्स क्या होगा, पासवर्ड डू नॉट मैच होगा ना। ट्राई अगेन, देखिए ट्राई अगेन का अगर ऑप्शन लाने जाए ना, तो यहाँ पे मेरे को मेथड का यूज करके मतलब ये जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको दोबारा एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, तो वो क्या होगा आपके लिए हो जाएगा अभी कम्प्लेक्स। तो वो हम लोग जब फुल कोर्स में ट्राई अगेन का भी ऑप्शन करके दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को उतना कम्प्लेक्स नहीं करें, हल्के में समझे, क्योंकि लाइव प्रोग्रामिंग है, 3 दिन में यार कितना ही जावा समझोगे। लेकिन ये तो बस समझा रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि मैं आपको समझा दूं। ठीक है, तो ट्राई अगेन जो सिस्टम है वो बाद में देखेंगे। जस्ट क्या होगा कि अगर गलत है एग्जिट हो जाएगा, हमें दोबारा से प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, अभी इतना देखेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ, पासवर्ड डज नॉट मैच यू आर इडियट। ठीक है, दिक्कत है इसमें, किसी को कोई अफेंड हो रहा है क्या? अरे मैं खुद को इडियट बोल दूंगा यार, तुम लोग अफेंड नहीं हो रहे, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। चलिए ट्राई करते हैं। आ गया, इंटर योर पासवर्ड, क्या दे पासवर्ड आप बताइए। कुछ तो बताइए यार। चलिए पासवर्ड मैं देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? लव यू लर्न एट, याद रहेगा आप लोगों को पासवर्ड, अकाउंट तो हैक नहीं करोगे ना। चलो अब एंटर मारते देखते क्या होता है। री एंटर योर पासवर्ड, सही मारे कि गलत मारे बताओ पहले। गलत मारते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो सेम सेम लिखा है लेकिन केस डिफरेंट है, वो कैपिटल में स्मॉल में है। ठीक है, एंटर मारेंगे देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, पासवर्ड डज नॉट मैच यू आर इडियट। यार हमको इडियट बनवा दिया यार तुम लोग, वापस से रन करना पड़ेगा। अब वापस से रन करते हैं। ठीक है, अरे यार
कर्सर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, रीएंटर करें, एकदम एग्जैक्टली सेम करते हैं। Oh, your password is set. Account created successfully. पासवर्ड सेट हो गया हमारा, अकाउंट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब लॉगिन करना है हमें। ठीक है, लॉगिन कर दे, लॉगिन करें ना, कैसे लॉगिन करेंगे आप? ठीक है, सिस्टम, ठीक है, चलो इसको कॉपी करके, हाँ अब बोल देगा, मैसेज दे देगा, एंटर योर पासवर्ड टू लॉगिन। ठीक है, अब ये मैसेज दे देगा एंटर योर पासवर्ड टू लॉगिन। अब जो हम पासवर्ड लेंगे एंटर, वो भी उसके लिए एक स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, देखो जो वेरिएबल का नेम होता है ना, वो तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्टिंग के XYZ तो चलता है स्टार्टिंग समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग बिल्कुल ही तरीके से नेमिंग करते हैं ताकि हम लोग समझ आए, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को करना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, s.next लाइन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमें ये लॉगिन पासवर्ड के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी हम लोग एंटर करेंगे लॉगिन पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, करने में फिर चेक कराएंगे, इफ लॉगिन पासवर्ड डॉट इक्वल्स न्यू पासवर्ड, अगर इक्वल रहेगा तो क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुली होगा। अरे यार, ठीक है, अगर लॉगिन नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है, चलिए रन करें प्रोग्राम। अब पासवर्ड लेते हैं, सिंपल सा यार अपना नाम लेता हूं पासवर्ड, इतना सोचूंगा तो माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड देंगे। पासवर्ड सही दे या गलत दे, सही दे दो। सही दे दे। ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि मेरे पास 0 बैलेंस रहे। तुम लोग यार बार बार मेरा नुकसान करा देते हो। ठीक है, लॉगिन हो गया, मेरे पास 0 बैलेंस है और गरीब इंसान भी मैं हूं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर लॉगिन फेल होगा तो क्या होगा, दिखा देगा, एंटर पास क्या दिखा, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यस सर। समझ में आ गया। आपको ये भी समझ में आया कि यूजर टाइम में इनपुट कैसे लेना है। यस सर। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना कुछ समझ चुके हो, तो ये बताओ कि ये प्रोग्राम जो लोग लगातार अटेंड कर रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया। सर आप रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो। तुमने कब ज्वाइन किया सचिन भाई? सचिन झा, आपने ज्वाइन कब किया? आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया या फिर आप स्टार्टिंग से देख रहे लेक्चर? बस आप इतना बताइए, क्योंकि मुझे समझना पड़ेगा ना आप कहाँ से मिस किए।
इफ एल से ज्वाइन किए, ठीक है। तो इफ एल से ज्वाइन किए, देखो पहले तो क्या होता है, स्कैनर क्लास होता है। स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग यूजर टाइम में, रन टाइम में इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर क्लास के लिए हम लोग, स्कैनर होता है यूटिल पैकेज के अंदर, तो हम लोग यूटिल पैकेज पहले यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएंगे यूटिल पैकेज से। और पहले हम क्या करते थे, डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज करते थे, जैसे इंट x इक्वल टू 20, नेम इक्वल टू अपना नेम लिख दिया। तो अब हम लोग को रन टाइम में इनपुट लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे s डॉट नेक्स्ट लाइन, यानी कि ये वाला s डॉट लगाएंगे तो स्कैनर जो क्लास है उसके जो मेथड्स है उसको वो यूज कर पाएगा, ठीक है। तो डॉट लगा देंगे तो उसके अंदर एक मेथड है नेक्स्ट लाइन। ये मेथड क्या करता है, ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है, यानी जो भी इनपुट लेता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस वाले न्यू पासवर्ड में स्टोर कर देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले प्रिंट होगा इंटर योर न्यू पासवर्ड। उसके बाद इस वाले लाइन में आएगा, देखा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद ये वाला लाइन में जब आएगा तो जैसे देखेगा s डॉट नेक्स्ट लाइन, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रन टाइम में आप इनपुट कर पाओ। तो जो भी आप इनपुट करोगे ये न्यू पासवर्ड में जाके सेट हो जाएगा। जैसे इंटर मारोगे वापस से ये वाला प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन री इंटर योर पासवर्ड। आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो री इंटर योर पासवर्ड के बाद ये वाला लाइन में जब एग्जीक्यूशन आएगा तो फिर देखेगा यहाँ पे s डॉट नेक्स्ट लाइन लगा हुआ है। तो फिर क्या करेगा, इसमें जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो री पासवर्ड में जाके सेट हो जाएगा। अब हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे और चेक कराएंगे कि न्यू पासवर्ड या री इंटर वाला जो पासवर्ड था वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो इस वाला जो ये वाला है स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, योर पासवर्ड इज सेट, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर गलत होता है, पासवर्ड डज नॉट मैच, यू आर एन इडियट, ठीक है। एन लगा दे भाई, इंग्लिश भी सही होना चाहिए, यू आर एन इडियट। तो ये आ जाएगा, प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब अगर पासवर्ड आपका दोनों सही है, तो उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इंटर योर पासवर्ड टू लॉग इन। इसके बाद फिर से देखेगा s डॉट नेक्स्ट लाइन है, यानी कि यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट लेके किस में स्टोर करेगा, लॉग इन पासवर्ड में स्टोर करेगा। फिर से ये वाला लाइन पे आएगा तो यहाँ पे देखिएगा इफ कंडीशन लगा हुआ है, लॉग इन पासवर्ड और जो हमने पहले पासवर्ड सेट किया था उसको चेक कराएगा। अगर वो चेक हो गया तो लॉग इन हो जाएगा और दिखाएगा फिर आपके पास जीरो बैलेंस है, मतलब अगर लॉग इन हो गया तो आपको दिखाएगा जीरो बैलेंस है, अगर नहीं हुआ तो पासवर्ड डज नॉट मैच होगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन अ केस की क्या होता है, जैसे आप लोग बोला कि सर अगर पासवर्ड गलत होता है तो दोबारा से उस पर्सन को पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, राइट, मिलना चाहिए ना। तो वहां पे प्रोग्राम का जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इंक्रीज हो जाएगा, वहां पे हम लोग और मेथड्स बनाना पड़ेगा और मेथड को दोबारा कॉल करना पड़ेगा रीएंटर करवाने के लिए। तो वो सब क्या है, उसमें आप आज हो जाओ कंफ्यूज। तो आप लोग आज क्या देखे, आप लोग देखिए आज किस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। इफ एल्स कंडीशन को आप लोग देख लिए ना, सब कुछ समझ में आ गया, सबको क्लियर है अभी तक A to Z, ठीक है, मजा आया सबको, ठीक है। एट द एंड हम लोग आज एक चीज देखने वाले, स्टैटिक ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं जो जावा का ऑलरेडी जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, आप लोगों के पास नॉलेज है, गुड। आप लोगों में से किसी को पता है स्टैटिक ब्लॉक कौन सा क्या होता है? स्टैटिक ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, और किसी को पता है? ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। और किसी को पता है ये चीज? चलो ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक हम मेथड को अपन स्टैटिक रखते हैं क्योंकि स्टैटिक मेथड्स में अपन डायरेक्टली क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज आपको मैं बताता हूँ स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज होता है सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं आपको आज बताता हूँ, जिनको नहीं पता है वो लोग अब देखो, जिनको पता है वो लोग दोबारा देख लो, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक, तो मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि जावा में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है कौन सा मेथड, मेन मेथड। आज हम लोग देखेंगे मेन मेथड से पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। स्टैटिक void main string, ठीक है। यहाँ पे system dot out dot println, ठीक है। ये हो गया आपका
मेन मेथड सबसे पहले ही एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम रन करेंगे और मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, रन किए मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, हो गया। अभी तक हम लोगों ने देखा मेथड देखा, क्लास देखा, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक आज देखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जावा में जो कि एग्जीक्यूट होता है आपका मेथड से भी पहले, यानी मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है। और ये सबसे सिंपल चीज है, आप इसको समझना सबसे सिंपल है। जस्ट आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना है और ये वाला ब्रैकेट जो क्लास वाला, जैसे क्लास के बाद ये वाला ब्रैकेट आप देते हो ना, वही स्टैटिक के बाद ये वाला ब्रैकेट दोगे। और स्टैटिक के बाद आपको ये वाला ब्रैकेट भी यूज नहीं करना है। स्टैटिक ब्लॉक का कोई ऑब्जेक्ट भी मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल नहीं कर सकते हैं। और स्टैटिक ब्लॉक में वो सारे काम कर सकते हैं हम लोग जो मेथड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये वाला कॉपी करेंगे, ये वाला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूट पहले हो रहा है। यहाँ पे देखो स्टैटिक ब्लॉक आ गया ना पहले, सबसे पहले। अब मान के चलो कि एक प्रोग्राम में 2 स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है क्या आप लोगों के अकॉर्डिंग? देखते हैं हो सकता है कि नहीं। चलो मैं बोलता हूं हो सकता है। ठीक है, 2 स्टैटिक ब्लॉक एक प्रोग्राम में हो सकता है। ठीक है, तो बताओ इसमें से सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? कोई आइडिया किसी को, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट करेगा? सर मेन मेथड। अभी तो मैंने बताया भाई सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर भी बोल रहे हो मेन मेथड। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टैटिक ब्लॉक है, तो कौन सा स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा? जो पहले लिखा होगा। पहले कौन सा लिखा होगा? ये वाला। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा ये वाला, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड। तो स्टैटिक ब्लॉक समझ में, सबको समझ में आ गया? देखो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक 1, स्टैटिक ब्लॉक 2, मेन मेथड। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर, ठीक है, अभी आप बोलोगे सर स्टैटिक ब्लॉक से जावा का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो मेन मेथड का क्या जरूरत है? किसी को ये क्वेश्चन? सर मेन मेथड नहीं देंगे सर। ठीक है, आप जिसको पता है, ठीक है जी, किसी क्वेश्चन है ना कि सर मेन मेथड का क्या? तभी चलता है स्टैटिक से। मेन मेथड नहीं देंगे तो भी स्टैटिक से चलता है? ठीक है, देखो चलता है कि नहीं, मेन मेथड का चलेगा। देखते हैं। सर नहीं चलेगा सर मेन मेथड के बिना। देख लेते हैं ना, मैं बताता हूँ मेन मेथड के बिना नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है, सुनो। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट पहले जरूर होता है, लेकिन बिना मेन मेथड के जावा, कोर जावा में यानी जावा स्टैंडर्ड एडिशन में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है ना, आपका जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूटर ही है मेन मेथड। जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे पहले मेन मेथड को ढूंढेगा वो है, तो ही आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब ये चीज को समझने के लिए हम लोग को जेवीएम समझना पड़ेगा। जेवीएम एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग स्टार्टिंग में नहीं समझ सकते, पहले ऑब्जेक्ट वगैरह बहुत कुछ समझ लेंगे, तब जाके जेवीएम पे आएंगे, तब हम लोग को ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगा। मतलब इवन जावा में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है जेवीएम में, ये तक हम समझ सकते हैं। मतलब वो टॉपिक में इतना डीप है जेवीएम। तो गाइज आज जो हम लोग देखने वाले थे वर्बली लेक्चर, वो तो आज यहीं तक था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाई जावा का रोड मैप क्या है। कोर जावा सीखने के बाद आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये नहीं बस कोर जावा सीख लिया सर, इसके बाद क्या करें कुछ पता नहीं है। पहले बात तो देखो, कोर जावा थोड़ा बहुत नहीं सीखना चाहिए। कोर जावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है, और इसको आप अच्छे तरीके से सीखते हो ना तो आपको ये याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी। ये ऐसा चीज है क्योंकि इसमें ईच एंड एवरीथिंग बहुत सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो आप कोर जावा के बाद एडवांस जावा सीख सकते हो, जिसमें आता है आपका सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके लिए आपको कोर जावा आनी चाहिए अच्छे से। डॉक्टर वाला हैंडराइटिंग है मेरा। इसके बाद आप सीख सकते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी एंड्रॉयड क्या होता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हो। ठीक है, जिसपे हम लोग का जो कोर्स है 4 महीने का 3+1, 1 महीना डेडिकेटेड ऑन एंड्रॉयड है। उसके बाद आप सीख सकते हो बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? डेटा साइंस है।
बिग डेटा, हडूप को बोलते हैं। तो करियर आपका क्या है कोर जावा सीखने के बाद? देखो मैं बताता हूँ, जो कोर जावा सीख ले उसके बाद उसको एडवांस जावा, एंड्रॉइड डेवलपमेंट या बिग डेटा में से तीनों में से किसी एक को चूज कर लेना चाहिए। अभी फ्रेशर्स के लिए सैलरी जो है, जो जावा अच्छे से जाने, अगर आप जावा भी अच्छे से जान जाओगे ना कोर जावा, उसके बाद भी आपकी जॉब लग जाएगी पक्का, क्योंकि कंपनी वाले फिर आपको जावा के ऊपर ट्रेन करवा देंगे जो भी आपको सीखना है। तो पैकेज क्या होता है ना, पैकेज ऑलमोस्ट आपका जो होता है कि अच्छे जावा डेवलपर का, ये आपको 30 से लेके 50 के बीच में आपको मिलेगा फ्रेशर को, ठीक है। और आपके पास जब 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपकी जो सैलरी होगी पर मंथ ये 2 लाख के आसपास होगी, अगर आप एक अच्छे डेवलपर हो तो। और बहुत अच्छे डेवलपर हो तो ये 2+ भी हो सकता है, और फॉरेन में हो तो ये 5 भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेन में तो 5 होगा ही होगा। और 5 साल का हो जाएगा तो ये 7-8 लाख पर मंथ भी हो सकता है। ये आपका रोड मैप है, और ये बस अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूवन है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, और उनकी जो सैलरी है अभी 2+ है, ठीक है। और फॉरेन निकल जाओगे तो भाई इससे भी ज्यादा हो जाएगा। एनी क्वेश्चन किसी को इसमें? सर एंड्रॉइड मतलब एप्लीकेशन में सर कितना टाइम लगेगा सीखने में? एंड्रॉइड एप्लीकेशन सीखने में कम से कम भाई 3 महीना तो लगेगा। मतलब सर कोर जावा पर अच्छी कमांड रहनी चाहिए। हाँ रहनी चाहिए, क्योंकि कोर जावा से ही आप एप्लीकेशन बनाओगे ना। कोर जावा हो गया आप चलना सीख लिए, अब चल के दौड़ो भागो बैठ जाओ कहीं पे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं फुल कोर्स के डिटेल, फुल कोर्स के क्या क्या डिटेल है, ठीक है। अभी तक मैंने QR कोड शेयर नहीं किया है, तो आप लोग बने रहिए, QR कोड मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो QR कोड कोई लेके ग्रुप में तो मत डालना भाई, अपने अपने पास रख लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। फुल कोर्स का डिटेल देख लेते हैं। जिनको भी लगता है कि उनको जावा पूरा का पूरा सीखना चाहिए, ये उनके लिए है। जिनको नहीं लगता है सीखना चाहिए, क्योंकि आप भी देख लो थोड़ी देर के लिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आप समझ पाओगे आपने क्या क्या नहीं सीखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या ऑफर करते हैं, सिलेबस से पहले देखेंगे। 3+1 मंथ का जो हमारा कोर्स है, 3 महीना हम लोग पूरा का पूरा कोर जावा पे फोकस करेंगे। उसके बाद 1 महीना एंड्रॉइड पे, जो भी आप सीखेंगे इसको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे हम लोग, क्योंकि आपने सीख लिया उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ये जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब उसको होता है अखाड़े में उतरना। अभी क्या है, कोर जावा क्या होगा, नेट प्रैक्टिस है। एंड्रॉइड क्या हो गया, फील्ड में खेलना, ठीक है। तो आप नेट प्रैक्टिस करोगे तो कभी तो आप उम्मीद करोगे ना कि आप फील्ड में खेलने का मौका मिले, राइट। देखो आपके लिए ये भी प्लस पॉइंट है कि मैं ट्यूटर हूँ, किसने लिखा, देखो ये लाइव क्लासेस होगा, जिस तरीके से अभी क्लास हो रहा है उस तरीके से लाइव क्लासेस होगा। वीकली 2 क्लासेस होगा, ठीक है। 2 से लेके 2.5 आवर का क्लास है, कभी कभी 2 से ज्यादा भी क्लास हो सकता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और जिस तरीके से आपको मिल रहा है ग्रुप में जाके आप वापस से रिवॉच कर सकते हो, उसी तरीके से हर लेक्चर को आप जाके कभी भी रिवॉच कर सकते हो। हम इतना कॉन्फिडेंट है अपने कोर्स को लेकर कि हम 7 डे रिफंड पॉलिसी देते हैं। अगर आपको 7 डेज में नहीं समझ में आया क्लास में, ठीक है, कि आपको लगे कि आपको रिफंड चाहिए, तो आप आराम से रिफंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है 7 डेज में, ठीक है। डाउट सेशंस हम लोग कराएंगे, जिसको डाउट रहेगा स्टूडेंट्स को। वैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो डाउट रेयरली किसी को होता है, लेकिन अगर होता है तो हम लोग डाउट सेशंस भी रखेंगे कॉमन स्टूडेंट लोग के लिए। लाइफ टाइम तक आपके पास वो कोर्स रहेगा, लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हो, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और जो लोग कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, उनको हम उनके लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, वो एग्जाम अगर वो पास कर ले तो उनको हम फ्री में प्लेसमेंट असिस्टेंस देंगे, ठीक है। फ्री में देंगे प्लेसमेंट असिस्टेंट, कि किस तरीके से आपका जॉब लेना है, कहाँ जाना है, हम गाइड करेंगे और हम आपको असिस्ट भी करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे आपको प्लेसमेंट करवा ही देंगे, ये कोई भी बोलता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। हम आपको असिस्ट करेंगे, प्लेसमेंट लेना आपके स्किल के ऊपर है, ठीक है। आपको कोई चलना सिखा सकता है, लेकिन चल के कहीं कहाँ पे जाना है वो आपको धक्के मार के कोई कितना दूर तक पहुंचाएगा, जाओगे तो आप खुद ही। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जावा को इंस्टॉल करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेट करेंगे, जेवीएम आर्किटेक्चर को समझेंगे, डेटा टाइप को और डिटेल में जानेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफाई क्या होता है, एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, हमारा जो जावा हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं ना, वो एक तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से आएगा ही, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टेक्निकली पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, हमारा एम्फोसिस वहां पे ज्यादा होता है।
ताकि आप ये सीख के ना आपको एक एक चीज क्लियर हो, जॉब के टाइम पे आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एरेज, कमांड लाइन आर्गुमेंट देख लिया हमने। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को और समझेंगे। क्लास के बाद इनर क्लास होता है, सब क्लास होता है, सुपर क्लास होता है, ऑब्जेक्ट के क्या क्या यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और भी कंसेप्ट होता है। इनहेरिटेंस हो गया, इंटरफेस को देखेंगे, ये क्या देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होता है, इनर क्लासेस क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, पैकेज को बनाना सीखेंगे, पैकेज को यूज करना सीखेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, नेटवर्किंग भी देख लेंगे, AWT एप्लेट स्विंग्स ये भी देख लेंगे एक बार, किस तरीके से कैसे एप्लेट्स बनाते हैं हम लोग, और सबका इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉइड पे देखेंगे। और ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक लेक्चर का नहीं है, एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर जो होगा इनका, मतलब एक टॉपिक का कम से कम 5-5 लेक्चर है हर एक में, और उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, राइट। तो ये PDF तो आपको मिल जाएगा। अभी बैच जो है 14 अक्टूबर से चालू हो रहा है, न्यू बैच, और आपके पास ये कोड है जावा 50 का, यूज कर सकते हैं आप कोर्स लेने के लिए। अभी 599 में चल रहा है, और ये कोड का यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अंटिल 12 अक्टूबर, ठीक है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेंगे, अगर आपको कोर्स लेना है तो उनसे आप और भी जो भी डिटेल है, जो भी कंफ्यूजन है, आप भर भर के पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारे कोर्स का लिंक है, बोलिए। 6000 में भी 50% डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, एडिशनल 50% है, ठीक है, एडिशनल 50% है, तो इसमें आपको 3000 में मिल जाएगा। लेकिन ये 12th तक का ही ऑफर है, उसके बाद आपका ये डिस्काउंट हट जाएगा, ठीक है। कोर्स का क्या लिंक है, कोर्स का ये लिंक है, आप क्लिक करके कोर्स को चेक कर सकते हो। फीडबैक वाला लिंक में भी आपको कोर्स मिलता है, अटेंडेंस वाले लिंक में। ये व्हाट्सएप नंबर, होगा ना? हाँ ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जिस तरीके से मैं आपको बढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से लाइव कोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट के फ्यूचर से नहीं खेलना। हाँ प्रोजेक्ट करेंगे ना, लास्ट का जो 1 मंथ होगा तो प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे। छोटा प्रोजेक्ट तो मैंने अभी करा दिया, तुम्हें करा दिया ना छोटा प्रोजेक्ट, तो उसको जो हम लोग एंड्रॉइड में इम्प्लीमेंट करेंगे तो सोचो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लेना, आप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इससे कांटेक्ट कर लेना आप। ये सपोर्ट के लिए है, ये शेयर कर, आप कांटेक्ट कर लेना कोर्सेज के लिए। ये हमारा मेल आईडी है, ये वेबसाइट है, विजिट कर लेना। और जो भी कंपनी के बारे में डिटेल चाहिए आपको, ये सारे डिटेल है। हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारी, ये हमारा कंपनी का नंबर है, GSTN नंबर है, GST नंबर है ये, और ये सारे लिंक्स है। तो मैं आपको यूट्यूब के लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐप वगैरह मेरे ख्याल से आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, फेसबुक वगैरह भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम वगैरह, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है, और तुम लोगों का उत्साह देख के हम लोग को उत्साह मिलता है। लिटरली अच्छा लगता है जब आप लोग रेस्पॉन्ड करते हो, लगता है कि हाँ समझा पा रहा हूँ, अपना बात आपको पहुंचा पा रहा हूँ। और जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो 1-2 दिन में क्लियर हो जाए। जिन्होंने जावा सीखा होगा उनको स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा, आई एम श्योर, ठीक है ना। लेकिन आज आप लोगों का कंफ्यूजन हुआ, 3 दिन में देखा हमने कितना इजीली, कितना आइडिया हो गया होगा आपको जावा के बारे में, और आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि मैं जावा सीख सकता हूँ। तो जावा एक बहुत सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको सीखना चाहिए। फीस भी बहुत नॉमिनल है, और ये 3000 आपको फ्यूचर में ना कितना लाखों रुपया वापस दे सकता है, ठीक है। अब कहीं से भी सीखो, मेरे पास से सीखो, किसी के पास से भी